हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विंत एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लर्निंग अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के प्री पीएचडी कोर्स वर्क के बारे में कि प्री पीएचडी कोर्स वर्क का आप लोग का कल एग्जाम है। उसके लिए मैं इस पर एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें हेल्पफुल हों। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे पेपर फर्स्ट का रिसर्च मेथडोलॉजी एंड इथिक्स के बारे में कि रिसर्च की मेथड क्या होती है और उसमें इथिक्स क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम यूनिट बाय यूनिट जो है कि बात करेंगे। तो आपका पहला यूनिट जो है उसमें आपका दिया गया है कि रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्शन एंड जो कि फार्मूलेशन, कि आप कैसे शोध समस्या का चयन करेंगे और कैसे उसको फार्मूलेट करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि शोध समस्या है क्या, किसको हम शोध समस्या बोलेंगे। तो जो शोध समस्या है वह क्या है, वो आपका प्रश्न हो सकता है, संदेह हो सकती है, या फिर कोई मुद्दा हो सकता है जो सामाजिक हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो। ठीक है, इन सारे एरिया से आपके कोई संदेह हो सकते हैं, प्रश्न हो सकते हैं, या कोई मुद्दा हो सकता है जिसको शोध के माध्यम से आप हल करना चाहते हैं कि एक्चुअल में समस्याएं हैं क्यों। वो होती है आपकी शोध समस्या। ठीक है, अब ये जो आपकी शोध समस्या है इसी को आप बनाएंगे अपना टॉपिक कि समाज में समस्या क्यों है और इसको कैसे निजात पाया जा सकता है, इसके पीछे का कारण क्या है, इफेक्ट क्या है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप किसी शोध समस्या का चयन करेंगे। तो जब आप शोध समस्या का चयन करेंगे तो उसके पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले क्या कि जो भी आपने टॉपिक लिया है उस टॉपिक पे आपके गाइड का सजेशन क्या है, उनके अनुसार आपकी टॉपिक कैसी है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपने जो भी टॉपिक लिया है उस पर देखिए पहले से शोध हुआ है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आपके आपके माइंड में कोई मुद्दा है, कोई प्रश्न है, कोई संदेह है, आप उस पर रिसर्च करना चाहते हो और वो पहले से शोध हो चुका हो। तो इसलिए पहले आप उस टॉपिक को देखेंगे कि ये टॉपिक कहीं शोध हुआ है कि नहीं। ठीक है, जब हुआ है तो आप कहाँ लिए शोध करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। ठीक, देन उसके बाद क्या है कि आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं वो सोशल इशू से संबंधित होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है कि आपका जो भी शोध होगा वो किसी न किसी रूप में समाज के कार्य आए। ठीक है, इसीलिए शोध किया जाता है। और दूसरी चीज़, आपको उस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, कि आप जो भी शोध ले रहे हैं उस शोध के बारे में, उसके जो जो फील्ड है उसमें आपको एक्सपीरियंस हो, वो उसको आप जानें। ठीक, दूसरी चीज़, आपका जो शोध शोध का टॉपिक है वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, समझ में आए कि आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं, उसके वेरिएबल क्या हैं। दूसरी चीज़, आपका जो टॉपिक है वो शोध योग्य होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने टॉपिक बहुत अच्छा ले लिया मगर उस पर रिसर्च हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए आपको टॉपिक लेते समय यह ध्यान देना होगा कि आपका जो शोध कथन है वो शोध योग्य हो और आपकी जो शोध है वो उपयोगी हो, उसका यूज हो। क्योंकि आप 3 साल लगाएंगे, 5 साल लगाएंगे, 7 साल लगाएंगे, तो वो जो टाइम आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिसर्च में, उससे जो आउटकम निकल के आए वो समाज के लिए उपयोगी हो। ठीक, दूसरी चीज़, संसाधन और समय के अनुसार हो। आपका जो भी टॉपिक हो उस पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों, एक सर्टेन टाइम में वो चीज़ें ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं कि जीवन भर चलता ही रहे, आप जो कि यहाँ रहे ही नहीं, निकलने अब, लेकिन आपका टॉपिक रहे ही। तो ऐसी चीज़ें ना होनी चाहिए। आपका टॉपिक जो भी आप ले रहे हैं उस पर आप देखिए कि रिसोर्सेस हैं कि नहीं और कितना टाइम लेने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट होनी चाहिए जब आप शोध का चयन कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च के टाइप क्या हैं। तो आपके सिलेबस ने 4 रिसर्च टाइप की बात किए हैं। पहले ये बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक शोध। अब ऐतिहासिक शोध क्या होता है? तो ऐतिहासिक शोध वो होता है जो फोकस करता है अतीत की घटनाओं पे, पास्ट इवेंट में, जो भी चीज़ें पास्ट में हो गई हैं जब हम उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है, कि उसके पीछे कारण क्या है, वो घटना क्यों घटी। ठीक है, आने वाले समय में इसका क्या इफेक्ट होगा, जब ये सारी चीज़ें हम देखना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक, उसमें उसमें गोल क्या होता है कि इस्टेब्लिश करना ट्रूथ को,
सत्य को स्थापित करना। अब ये जो आप हिस्टोरिकल रिसर्च होते हैं, इसमें आपके दो डाटा होते हैं, ठीक। एक आपके प्राइमरी सोर्स, दूसरा आपका सेकेंडरी सोर्स। इन दोनों डाटा के बेस पे आप एनालिटिक करते हैं। एनालिटिक करने के बाद आप इस्टेब्लिश करते हैं, ट्रूथ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ये होता है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देन उसके बाद आता है आपका फिलोसॉफिकल रिसर्च, ठीक है। फिलोसॉफिकल रिसर्च में क्या होता है कि ये फोकस करता है विचार पे, आइडिया पे, प्रिंसिपल पे और बिलीफ पे। जैसे मान लीजिए कि आपकी सोसाइटी में कुछ आइडिया हैं, जैसे आपके रिलीजस हो गए, कोई दर्शन हो गया, कोई सिद्धांत हो गया, कोई मान्यताएं हो गई। अब वो जो मान्यताएं हैं, ठीक है, उस मान्यताएं कितनी सही हैं और कितनी उपयोगी हैं आपके समाज के लिए, जब आप उस पर शोध करना चाहते हैं, तो वो होता है आपका फिलोसॉफिकल रिसर्च। जिसमें आप क्या करते हैं कि टूल्स के रूप में यूज़ करते हैं लॉजिक का और एनालिसिस का, कि जो भी मान्यताएं हैं, जो भी आइडिया है, जो भी प्रिंसिपल है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसको आप एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप अपने तर्क और विश्लेषण के माध्यम से एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और आप अपने रिसर्च को फाइंड आउट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, आउटकम निकाल के लाते हैं कि ये सही है या फिर ये गलत है, ठीक है। ये होता है आपका फिलोसॉफिकल रिसर्च, जहाँ हम फोकस करते हैं किसी के आइडिया पे, प्रिंसिपल पे और बिलीफ पे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद थर्ड टाइप का आता है आपका सर्वे रिसर्च, सर्वेक्षण, ठीक। अब ये क्या है, ये जो है ये फोकस करता है लार्ज पॉपुलेशन को। जब आपको एक बड़ी आबादी पे रिसर्च करनी हो, तो वहाँ हम यूज करते हैं सर्वे मेथड की, सर्वे करते हैं। अब जब सर्वे करेंगे तो आप विधि क्या अपनाएंगे, टूल्स क्या अपनाएंगे, तो उसके लिए आपको चाहिए क्वेश्चन आयर, ठीक है। आप क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों से मिलेंगे, उनको क्वेश्चन आयर देंगे और वो फिलअप करेंगे, उसके उसके अनुसार आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। या फिर आप इंटरव्यू लेंगे, लार्ज जो पॉपुलेशन है उसका आप इंटरव्यू लेंगे। अब ये जो इंटरव्यू है, ये जो आपका क्वेश्चनायर है, इसके भी दो टाइप होते हैं, ओपन क्वेश्चनायर और क्लोज क्वेश्चनायर। इंटरव्यू में भी दो टाइप होते हैं, स्ट्रक्चर इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू, ठीक है। तो आई होप कि आपको सर्वे से समझ में आ गया होगा। जब हमको बड़े आबादी पे फोकस करना होता है, बड़े आबादी पे रिसर्च करना होता है, वहाँ हम यूज करते हैं सर्वे रिसर्च की। अब उसके बाद आपका आता है चौथा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, ठीक है। तो ये फोकस करता है आपका कॉज एंड इफेक्ट पे, कि कोई भी चीज़ है तो उसके पीछे का कारण क्या है और उसका इफेक्ट क्या है। जब हम कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप जांचने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, जिसमें हम समूह बनाते हैं दो, एक बनाते हैं कंट्रोल ग्रुप, दूसरा बनाते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जैसे मान लीजिए कि आपको देखना है कि आईसीटी से जो बच्चा हम टीच कर रहे हैं और जो बिना आईसीटी के टीच कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में आउटकम का कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दो क्लास लेंगे, एक क्लास को हम बिना आईसीटी के टीच करेंगे और दूसरे क्लास को हम आईसीटी के द्वारा टीच करेंगे। देन उसके बाद दोनों का एग्ज़ाम लेंगे और उसके बाद जो आउटकम निकलेगा उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। इसी को बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक, जिसको रखा जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंतर्गत। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।